जब हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं और मुसीबत से बचते हैं तो अक्सर हम कहते हैं शुक्र है बाल बाल बचे। मगर सोचिए अगर हमारे बाल किसी मुसीबत से बच जाएं तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे शुक्र है बाल तो बचे, वरना चिड़िया का घोंसला हो जाते, इतिहास हो जाते। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि इस शो में हम डिस्कस करेंगे बालों से रिलेटेड सारे इश्यूज। प्लीज वेलकम टू इंडस वैली प्रेजेंट्स ब्यूटीफुल नेचुरली विद सौम्या टंडन। Color me beautiful, beautiful naturally. Color me damage free, color me damage free. बचपन से हम ये सुनते आए हैं, हमारी नानी दादी हमसे कहती है धूप में मत जाओ, बाल खराब हो जाएंगे, धूल में मत रहो, बाल रूखे हो जाएंगे। लेकिन जैसे हम बड़े हुए, वक्त बदला, बहुत सारी चीज़ें बदल गई, ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, हम अपने बालों के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए, यानी कि बालों के इश्यूज भी बढ़ गए। कभी आपने सोचा है कि जो लोग रोज़ ये डील करते हैं अपनी लाइफ में, यानी कि पोल्यूशन, धूप, सर्दी, गर्मी, और अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हेयर कलर करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, वो अपने बालों को खूबसूरत कैसे रखते हैं? सोचा है आपने कभी? जानना है आपको? तो चलिए बुलाते हैं आज की हमारी गेस्ट, एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी चार्मिंग, हम सब की चहेती रश्मि देसाई। Hi Rashmi. Hi, how are you? Social distancing का ज़माना है तो I can't even hug you. Please welcome, please sit. रश्मि, हमारे प्रोफेशन में आपको पता है कि हमें ऑलवेज प्रिम एंड प्रॉपर रहना पड़ता है। बाल और स्किन खूबसूरत लगने चाहिए हमेशा, लेकिन हमारे प्रोफेशन में हमारे बाल उतने ही ज़्यादा डैमेज होते हैं। हम इतने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, आप भी हेयर कलर करती हैं, तो आपने कभी हेयर कलर से रिलेटेड कोई इशू फेस किया है? आई थिंक जब मैंने पहली बार हेयर कलर किए थे तब की बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है। हाँ। और एक नहीं कई सारी ऐसी स्टोरीज है मेरे पास जो मेरे हेयर को लेके मैंने हमेशा प्रॉब्लम फेस की है, अभी जाके थोड़ी सेटल हुए। तो ऐसा कोई भी इशू या कोई भी किस्सा या प्रॉब्लम आपको याद आता है जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहोगे? आई वुड से हर लड़कियों की ना एक ही प्रॉब्लम रहती है, उन्हें बहुत क्लियर स्किन चाहिए और बाल बहुत घने और सुंदर चाहिए, जैसे हम हर एडवर्टाइजमेंट में दिखाते जी, हैं, जी। पर रियल लाइफ में वैसा होता नहीं है। Exactly. और प्रैक्टिकलिटी अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाए तो वो बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी लाइफ का एक छोटा सा किस्सा है। मेरी जो बाबी डॉल थी छोटी, तो उसके हेयर थे बर्गंडी, और मुझे बचपन से बड़ा शौक था कि मुझे ना अगर कभी मौका मिला तो मैं बर्गंडी हेयर कलर करवाऊंगी। That was the first time I did my hair color. घर पे ही प्रोडक्ट सारे लेकर आई, और कुछ जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं कि आपको फॉलो करने हैं वो रूल्स सारे, वो मैं उसी तरह से फॉलो करती ही गई। मैंने अपने बालों में कलर लगाया और एक्साइटेड थी बड़ी कि अरे बर्गंडी लगूंगी एंड देन दिस एंड दैट, बट ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरे बाल बहुत गंदे हो गए एंड द फाइनल लुक वाज सो बैड, आई कांट टेल यू। मतलब जैसा आपको दिखाया जाता है वो सब सच नहीं होता है हमेशा। बिल्कुल, रील और रियल लाइफ में डेफिनेटली फर्क होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एंड उसके थोड़ी देर बाद मेरे स्कैल्प में इचिंग शुरू हो गई थी। तब मुझे पता चला कि भाई साहब बात ये नहीं जो आपको दिखाई जाती है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हैं जो नहीं बताई जाती, लेकिन आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक तब मेरे बहुत हेयर फॉल हुए थे, हेयर बहुत ड्राई हो चुके थे मेरे, एंड स्कैल्प में इचिंग होने की वजह से ना वो एटलीस्ट 2-3 मंथ्स वो प्रॉब्लम मैंने फेस की थी। आई थिंक ड्यूरिंग दैट टाइम आई रियलाइज दैट कि जब बचपन में मेरी मॉम और मेरी दादी जब बात करते थे तो वो घरेलू नुस्खों के बारे में बहुत बात करते थे, एंड मुझे ऐसे लगता था इससे क्या हो जाएगा। तो बट एक्चुअली वही सारे नुस्खों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज करने की कोशिश की तो तब जाके बेटर हुए बाल। जी। बट इट्स माय प्रोफेशन, एक्चुअली आई हैव टू यूज लॉट ऑफ प्रोडक्ट। रोज हमें हीटिंग, I know. बालों को हेयर ड्रायर तो लगता ही है, उसके बगैर कोई ऐसा प्रिम एंड प्रॉपर ऐसा कोई परफेक्ट लुक आने वाला नहीं है। सो यस, बट अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए एंड उसकी पैकेजिंग पे मत जाओ। यू नो, एवरी ब्यूटीफुल लुकिंग थिंग is actually not it can be harmful to you. Exactly. You have to be very clear
कि आप क्या यूज कर रहे हो एंड ट्राई एंड यूज मोर ऑर्गेनिक स्टफ बिकॉज राइट। उससे काफी फर्क पड़ता है। आपने बहुत अच्छी बात सबसे पहले तो ये कही कि ऐसा नहीं है कि हम प्रिम एंड प्रॉपर बन के ही आए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा, है ना। और दूसरी बात आपने बहुत अच्छी कही कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक होने चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम प्रोडक्ट्स को देखते हैं कभी कभी हम पैकेजिंग से बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट कैसे परोसा जाता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें क्या परोसा जाता है। Yes, and at times what happens is like when we see advertisement also we get, हम बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ। अरे ये बहुत अच्छा लग रहा है because it's very fascinating, it's Yeah. very which you want actually, Exactly. good looking things, बट उस पे ना जाके हमें उसके अंदर एक्चुअली कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की गई है विच इज़ नॉट हार्मफुल फॉर योरसेल्फ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे मार्केट्स में हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से प्रोडक्ट्स हमें नुकसान देंगे, कौन से प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं, नेचुरल हैं, कौन से हमारे बालों के लिए अच्छे हैं। तो ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हेयर कलरिंग के पीछे स्टोरी क्या है, प्रोडक्ट में क्या चीज़ें हैं। तो आइए उन्हें बुलाते हैं जो ये समझते हैं कि बालों का कुदरत से रिश्ता क्या है, बालों का खूबसूरती से रिश्ता क्या है, जो ये भी समझते हैं कि बालों पे सिर्फ रंग नहीं चढ़ता बल्कि कॉन्फिडेंस चढ़ता है। So let me call upon Mr. Shyam Arya, the owner of Indus Valley, who's been a techno entrepreneur and working on the research of hair dye for the last 25 years. He has also helped the French companies develop organic and natural products for 6 years. Please welcome Mr. Arya. Color me. Welcome, Mr. Hello, Arya. beautiful ladies, naturally beautiful ladies. Thank you. So, Mr. Arya, you are someone who started this movement, Beautiful Naturally. तो Yeah. सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इंडस वैली का ये जो सफ़र है, ये जो जर्नी है, इसके बारे में आप हमें बताएं। The journey was basically started. My studies जी। was in research institute. जी। Then I worked in a research institute, and then I started. I purchased a commercial testing laboratory, जी। and we started working on the testing of stuff in the अच्छा। testing laboratory. But it was not enough because testing was not our area because we were working in the research. तो जी। हमें तो research में ज़्यादा मज़ा आता जी था। जी जी। तो फिर हमने हेयर डाई रिसर्च के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। सो ये लगभग अभी 25 इयर्स हो चुके हैं। जी जी। 95 से हम लोगों ने शुरू किया था। एंड जो आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने फॉर कपल ऑफ ईयर्स लाइक 10-15 ईयर्स तक हम लोगों ने हेयर डाई रिसर्च किया। जब हम फ्रांस में गए, फ्रेंच गवर्नमेंट बेसिकली अवॉर्डेड अस विद द रेजिडेंसी so that we can help cosmetic industries over there and more particularly natural and organic cosmetics. तो वहाँ से फिर हमने बाकी कॉस्मेटिक्स पे भी दूसरी हेयर डाई से अलावा दूसरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज पे भी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे भी रिसर्च शुरू किया। सो जर्नी में ऑब्जर्वेशन ये रहा कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जितने अवेलेबल होते हैं, चाहे इंडिया में चाहे इंटरनेशनली, केमिकल से बने होते हैं। सो द आइडिया वॉज टू फाइंड आउट सम बेटर सब्स्टिट्यूट्स जो काम भी करें और ऑर्गेनिक और नेचुरल भी हों। सो दैट वाज द बेसिकली आइडिया when we started working with the Indus Valley as a brand. जी जी। Before that, we were more into the research part of it. जी जी। मिस्टर आर्या, आपने बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ भी काम किया है, स्पेशली हेयर कलरिंग ब्रांड्स के साथ। तो उन्हें क्या प्रॉब्लम्स या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? प्रॉब्लम्स और इश्यूज तो बेसिकली मोर लेस सेम है, जी जी। चाहे वो नेचुरल के साथ हो चाहे वो जी। केमिकल बेस के साथ हो। प्राइमरली जो प्रॉब्लम आती हैं पर्टिकुलरली विद द केमिकल हेयर डाइज, बाल ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जो असली बड़ी समस्या है। बिल्कुल। दूसरी समस्या आती है डैंड्रफ होती है कई लोगों को। अच्छा। हाँ, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, वो भी हेयर डाइज से लोगों को होती हैं। और जो स्प्लिट एंड, ड्राई डैमेज और ये तीसरा जो मैंने आपको डैंड्रफ का बताया, ये तीन तो मेजर समस्याएं हैं जो कि हर तरह की हेयर डाइज से होती हैं। पर केमिकल हेयर डाइज से मोर स्पेसिफिकली एलर्जी इज अ बिग इशू। राइट। सो एलर्जी इज अनदर बिग इशू। सो फाइंडिंग आउट समथिंग सेफर एंड वर्किंग, वो एक चैलेंज था शुरू से। सो दैट्स हाउ द स्टोरी ऑफ द हेयर डाई स्टार्टेड। तो मिस्टर आर्या, जब आप अपना प्रोडक्ट डेवलप कर रहे थे तो ये इश्यूज आपने भी फेस किए होंगे, एलर्जीज और ड्राई स्कैल्प, डैंड्रफ। तो आपने इन इश्यूज को कैसे सॉल्व किया?
जो पहला इशू, जो मेजर इशू था जब हम लोगों ने शुरू किया था, तो 2 इश्यूज थे प्राइमरी, ड्राई डैमेज होना और एलर्जी होना, जो मेजर इशू हमको लगते थे, क्योंकि बाकी इश्यूज को फिर भी आप टेक केयर कर सकते हैं। ड्राई डैमेज जो होता था प्राइमरली अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो मोस्ट ऑफ द हेयर डाइज में मिलता है, तो डैमेज और ड्राई उससे ज़्यादा हुआ करते थे। और एलर्जी का इशू ये था कि उसको we have to find out a product which is working as well as the best possible कि एलर्जी नहीं होए या कम से कम लोगों को हो। So that was the first product we came out with, which was less allergenic and which was no damage because there was no harsh chemicals used. So that's how we all started. Even later on we developed a product which was allergy free. So the first product was similar to any international product. जी. Works efficiently, additionally less chances of allergy. और जो second product completely allergy free. So ये 2 major lines थी. मिस्टर आर्या, आपने बताया कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एलर्जी, ड्राई स्कैल्प, स्प्लिट एंड्स, इतने सारे इश्यूज से डील करते हैं क्योंकि आप ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जितने भी हेयर कलर ब्रांड्स आमूमन मार्केट में मिलते हैं उनमें तो ये सारे केमिकल्स होते हैं और इसीलिए वो बालों को कलर करते हैं, तो क्या आपके ये नेचुरल प्रोडक्ट्स बालों को उतने ही इफेक्टिवली कलर कर पाते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज ये डाउट कई लोगों को होता है। जी जी। तो जो हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एक रेंज तो है वो जो इक्वली इफेक्टिव है जस्ट लाइक एनी इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल ब्रांड, जी, बिकॉज वी आर ऑल्सो अवेलेबल इन 25+ कंट्रीज, तो वो वहाँ पर भी इक्वली इफेक्टिव है, इंडिया में भी इक्वली इफेक्टिव है जो हमारा प्रोडक्ट। जो सेकेंड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो एलर्जी पेशेंट्स के लिए हैं जिनको एलर्जी हो जाती है हेयर डाइज से, तो वो इक्वली इफेक्टिव है। उसमें 2 बार लगाना पड़ता है उसको, एक बार 45 मिनट्स फिर 45 मिनट्स करके लगाना पड़ता है, सो इट टेक्स मोर टाइम, राइट। बट the people who are allergic with the hair dyes, they have really no choice unfortunately, so उनके लिए वो प्रोडक्ट बेस्ट है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन एफिशिएंसी पूरी 100%, सेफ्टी रहेगी, या पूरी, और एफिशिएंसी भी 100%। जी जी। जो थर्ड प्रोडक्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ है, वो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ कलर भी है, एडिशनली वो स्पा भी है। सो अगर हम बात करें कि उसके साथ कलरिंग भी हो जाती है और केयर भी हो जाती है, that product is something like which you can even the babies can use like 4 or 5 years, so any mother can color her children, her daughter using that. Don't give ideas to children, yeah, please. It's risky, very risky. That's so safe because I know. because that's so safe, Right. so or efficient भी है, so that's what I wanted to tell कि Indus Valley is the only brand in the world Right. which is giving not only the safer products but also with the safer ingredients, safest possible ingredients. Wow, wow. भाई रश्मि, थैंक यू कहना पड़ेगा इनको, क्योंकि इन्होंने तो हमारे हेयर कलरिंग से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व कर दिया। After every 6 months we are into the question mark that कि हमारा मेकओवर कैसे होगा, अब जी। हम अलग कैसे लगे नए प्रोजेक्ट के लिए। This is so helpful. थैंक यू सो मच thank you मिस्टर very much. आर्या, Thank you थैंक very यू much. सो मच रश्मि फॉर कमिंग। Thank और अब वक्त है आज के कॉन्टेस्ट का। कॉन्टेस्ट में हम आपसे पूछेंगे एक सवाल और अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा इंडस वैली की तरफ से Amazon गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹3000। Beautiful, beautiful, natural. तो आज के हमारे एपिसोड का सवाल है कि आमूमन हेयर कलर किस चीज से बने होते हैं? यूजुअली द हेयर कलर्स आर मेड ऑफ व्हाट? आप अपना जवाब कमेंट्स में लिख सकते हैं और 10 लकी विनर्स को मिलेगा इंडस वैली की तरफ से गिफ्ट वाउचर। आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए क्योंकि हेयर कलरिंग के जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी मिथ्स हैं, हम वो सारे बारीकी से आपके लिए सॉल्व कर देंगे। हेयर कलर कैसे करना चाहिए, हेयर कलर प्रोडक्ट्स में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, हेयर कलर करने से पहले क्या सावधानी लेनी चाहिए, हेयर कलर करने के बाद क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये हम सब कुछ आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। लेकिन जैसा कहते हैं ना, natural is the best, but natural milna is very tough. So stay tough, stay natural, stay beautiful. Color me.